हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल और विजन में। एक बार फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सेशन शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं वो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है 1 मई। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की जो शुरुआत है वो 1889 से हुई और तब से लगातार प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का मुख्य उद्देश्य कामकाजी व्यक्तियों के समाज में योगदान को स्वीकार करना और काम के महत्व को पहचानना है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की जो शुरुआत है वो 1 मई 1923 से चेन्नई से शुरुआत हुई। 2023 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की थीम सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण थी। इसके अलावा कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व क्षय रोग दिवस यह मनाया जाता है 24 मार्च को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को और शून्य भेदभाव दिवस यह मनाया जाता है 1 मार्च को। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में डॉक्टर एस गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक। चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो हाल ही में डॉक्टर एस गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, जो कि एक वैज्ञानिक थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस गोपाल कृष्णन का अप्रैल 2023 में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। डॉक्टर एस गोपाल कृष्णन का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कोची शहर में हुआ था। उन्होंने CSIR भारत सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर 1982 से लगभग 25 वर्षों तक कार्य किया। उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम था भारतीय विचारधारा और ईश्वर संकल्पम। इसके अलावा अन्य चर्चित व्यक्तियों को देख लेता है जिनका हाल ही में 2023 में निधन हुआ है। तो कौर सिंह, जो कि एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। तारिक फतेह, जो कि एक पत्रकार थे। प्रकाश सिंह बादल, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और लगभग 5 बार इन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता। गार्डन सूर इंटल के सह संस्थापक। वेद प्रताप, प्रसिद्ध पत्रकार। पंडित शिव कुमार शर्मा, प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक। भूपिंदर सिंह, महान गजल गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है सात्विक राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो सात्विक राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया के ओंग यूसिन और टीओ ईयू की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली यह भारत की पहली युगल जोड़ी है। 1965 में दिनेश खन्ना के पुरुष एकल स्वर्ण पदक के बाद सात्विक और चिराग ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत का अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप का आयोजन 25 से 30 अप्रैल 2023 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और यह इसका 40वां संस्करण था। कुछ विस्तार पूर्वक जान लेते हैं बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2023 के बारे में। तो पुरुष एकल के जो विजेता थे वो थे एंथनी सिनिसुका गिटिंग। महिला एकल की जो विजेता थी वो थी ताइजू यिंग। पुरुष युगल के जो विजेता हैं वो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। महिला युगल के जो विजेता हैं वह हैं युकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता। मिश्रित युगल के जो विजेता हैं वह हैं जियांग झेनबांग और वेई याक्सिन।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है सेंटियागो पेना। तो कोलोराडो पार्टी पेराग्वे के सदस्य सेंटियागो पेना ने एफ्रेन एलेग्रे को हराकर पेराग्वे राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। पेराग्वे में राष्ट्रपति पद के लिए हुए मतदान में कुल 99% मतदाताओं ने वोट दिए थे, जिसमें 43% वोट सेंटियागो पेना को मिले और वहां पर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। सेंटियागो पेना एक अर्थशास्त्री है। चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं पेराग्वे के बारे में। तो पेराग्वे दक्षिण अमेरिका में लैंडमार्क देश है। इसके पड़ोसी देश अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बोलिविया है। इसकी राजधानी अनसियन है और यहाँ की जो करेंसी है वो गुआरानी है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश और गुआरानी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ कौन बने? तो इसका सही उत्तर है रजनीश कर्नाटक। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। रजनीश कर्नाटक वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 3 साल की अवधि के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ की भूमिका निभाएंगे। रजनीश कर्नाटक वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक रामनारायण रुइया हैं। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ मोहंती। तो हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को 29 जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 29 जून 2024 के बाद वह जून 2025 तक एलआईसी के सीईओ और एमडी भी रहेंगे, यानी कि 2024 तक वो अध्यक्ष के पद पर रहेंगे और उसके बाद जून 2025 तक वो एलआईसी के सीईओ और एमडी के रूप में कार्य करेंगे। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईबी ने अध्यक्ष पद के लिए सिद्धार्थ मोहंती के नाम की सिफारिश की थी। एलआईसी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, की स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित करके की गई थी। चलिए कुछ 2023 की प्रमुख नियुक्तियों को भी देख लेते हैं। साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष पंकज सिंह। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी एंड सीईओ ये बने हैं रणधीर ठाकुर। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ के अध्यक्ष बने हैं अरुण सिन्हा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआरएआई के अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। एलआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी ये बने हैं रत्नाकर पटनायक। नेस्कॉम के चेयरपर्सन बने हैं अनंत माहेश्वरी और एयरलाइन स्पाइस जेट के सीईओ बने हैं अरुण कश्यप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका उत्तर है निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में केंद्रीय निर्मला सीतारमण ने रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर सी नारायण वाघुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया। इस पुस्तक में भारत के व्यक्ति परिदृश्य में दशकों से फैले वाघुल के अनुभवों का एक ज्वलंत विवरण है। नारायण वाघुल भारत के पूर्व बैंकर पेशेवर हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2010 में व्यापार और उद्योग श्रेणी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। गवर्नर पेट टू गवर्नर हाउस ए हिंक्स ओडिसी। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं पीएस राम मोहन राव। स्नेक्स इन गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथ। अनजान साक्षी, इसके राइटर हैं के अब्दुल गफ्फार। ऑपरेशन गंगा, इसके जो लेखक हैं वो हैं तरुण
पिथोड़े। विक्ट्री सिटी, इसके लेखक हैं सलमान रश्दी। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी, इसके रचयिता हैं डॉक्टर करण सिंह। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके अलावा देख लेते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम आज कवर करने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी ट्राई के अध्यक्ष, तो ये हैं पीडी वाघेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ हैं सौरव गर्ग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं रोजर बिन्नी, जिन्होंने कि हाल ही में सौरव गांगुली का स्थान लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की नई प्रमुख, तो ये हैं डिल्मा रूसेफ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक हैं विक्रम देवदत्त। फिक्की के नए महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो ये हैं जगदीप धनखड़। वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो ये हैं राजीव कुमार। वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इसका उत्तर है अरुण गोयल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग कौन हैं? तो ये हैं ग्रीशन मुर्मू। वर्तमान समय में थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इससे पहले बिपिन रावत जी थे। वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये हैं राजीव गाबा। वर्तमान समय में देश के रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो ये हैं गार्गी कौल। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। और वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो ये बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है, के अध्यक्ष, तो ये हैं एस सोमनाथ। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। नेक्स्ट करंट अफेयर्स को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद।